सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूअर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के वीडियो सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें जो फिफ्थ चैप्टर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसमें हमने अभी तक 4 वीडियो शेयर किए हैं। ये फिफ्थ वीडियो है। इस फिफ्थ वीडियो में हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ TTH, ये चीज़ें देखेंगे। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आइडिया ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन, बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपॉन्डर और पाथ लॉस, ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं। और इन अब पार्ट 1, 2, 3 और 4 के अंदर हमने पहले एप्लीकेशन और एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही देखेंगे। जो मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक और सिंपल जो ब्लॉक डायग्राम है अर्थ स्टेशन का, ये इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसको देखते हैं। Multiple access techniques. With the increase of channel demands and the number of earth stations, efficient use of satellite transponders in conjunction with many stations has resulted in the development of multiple access technique. Multiple access technique जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ एक से ज़्यादा यूज़र्स हमारे सेंडर्स या रिसीवर्स हों, तो वहाँ हमें फिर और हमारे पास सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स को मल्टीपल यूज़र्स को सर्विस देने का काम हो, तो फिर हमें एक एल्गोरिथम या एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, और उस प्रोटोकॉल को हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक बोलते हैं। जहाँ अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ नंबर ऑफ चैनल्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और नंबर ऑफ अर्थ स्टेशन भी हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उसको सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए सभी स्टेशंस के साथ एक जो टेक्निक यूज़ की जाती है, उन्हें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक की जाती है। तो द मल्टीपल एक्सेस इज़ ए टेक्निक इन विच द सैटेलाइट रिसोर्सेज जैसे बैंडविड्थ और टाइम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ non-overlapping segment, and each segment is allocated exclusive to each of the large number of earth station who seeks to communicate with each other. There are three multiple access techniques. They are frequency division multiple access, time division multiple access and code division multiple access. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट की जो रिसोर्सेज क्या है, बैंडविड्थ और टाइम। तो बैंडविड्थ और टाइम को हम डिवाइड किया जाता है। जो भी बैंडविड्थ हम सैटेलाइट को दी जाती है, उस बैंडविड्थ को और जो टाइम स्लॉट दिया जाता है, और जो जितने भी यूजर्स हैं उन सबको के अंदर या तो बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इक्वली, या टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली। और वो इस तरह से किया जाता है कि सभी यूज़र्स को जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन यूज़र्स को इक्वल बैंडविड्थ या इक्वल टाइम मिले विद नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट, यानी बैंडविड्थ का सेगमेंट और टाइम का सेगमेंट किसी भी दो अर्थ स्टेशंस को हम ओवरलैप न होने दें। इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का, वो काम करता है। बेसिकली 3 तरह की मल्टीपल एक्सेस होते हैं: फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हम 1 बाई 1 इनको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि सबसे वाइडली यूज होता है वो टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि जो हमारे पास सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के अंदर को जो बैंडविड्थ एलोकेटेड है, उस एलोकेटेड बैंडविड्थ के हम पोर्शंस डिवाइड करते हैं, और वो पोर्शंस होते हैं फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स के रूप में। और वो फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स क्या होते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होते, और वो स्लॉट्स हम डिवाइड करके, और हर एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट एक अर्थ स्टेशन को हम इंडिविजुअली एलोकेट कर दिया जाता है। इसका जो बेसिक डायग्राम है, बेसिक वो है इस तरह से। देखिए सैटेलाइट है, सैटेलाइट के ऊपर का ये एंटीना है, ये अपलिंक है और ये डाउनलिंक है। अपलिंक में हमारे पास मल्टीपल
अर्थ स्टेशन है, और जो कि अपने सिग्नल्स को किसी दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं। यानी रिसीवर्स अलग हैं और ये ट्रांसमीटर्स हैं। मान लीजिए n नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स हैं हमारे पास, तो इनको सबको एक अलग अलग बैंडविड्थ या अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड हमने इनको एलोकेट कर देंगे, और परस्पर जो आपस में जो अर्थ स्टेशन है उनको जो है फ्रिक्वेंसी एलोकेट की गई है वो नॉन ओवरलैपिंग होगी। तो ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेशन है, इसका F1U अप, यानी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट की अप, अपलिंक। इसी तरह F2 अप, FN अप, और इधर ये अपलिंक होगा, सेटेलाइट पर जाएगा, सेटेलाइट एंटीनास इसको लेंगे, ट्रांसपोंडर्स इसको लेंगे, और ट्रांसलेशन फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन है या ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग ट्रांसपोंडर है, वो इसकी प्रोसेसिंग, सिंथेसाइजिंग और कंडीशनिंग करके और वापस उसको ट्रांसमिट करेंगे अर्थ स्टेशन पे डाउनलिंक पर। ये जो अब इसके अंदर ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसको आप देखो, ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स एलोकेटेड है। ये फर्स्ट स्टेशन है F1, इसको फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट किया है F1 अप। ये सेकंड है, इन दोनों के बीच में गैप रखा गया है, इस गैप को हम बोलते हैं गार्ड बैंड। ताकि ये गार्ड बैंड इसलिए रखा जाता है ताकि जो फर्स्ट स्टेशन है या और सेकंड स्टेशन है इनके आपस में डेटास ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के अंदर, ये फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन एंड n नंबर ऑफ स्टेशन से ये सिग्नल एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होंगी। अगर ये सेम या कुछ गार्ड बैंड अगर हम नहीं रखें तो इस जो फर्स्ट स्टेशन है, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमने गार्ड बैंड नहीं रखा, तो फर्स्ट स्टेशन का डाटा सेकंड स्टेशन के डाटा से ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के अंदर हमने कोई गार्ड बैंड नहीं रखा। तो वो ओवरलैपिंग की वजह से जो डाटाज हैं वो आपस में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और उस डिस्ट्रॉय को बचाने के लिए गार्ड बैंड्स हम यूज़ करते हैं। Example of this technique are FDM, FM, FDMA used in Intelsat second and third, and SCPC satellites. Also space. Space क्या होता है? Single channel per carrier PCM multiple access demands assignment equipment used in Intelsat fourth, in which ये satellites के generation है Intelsat second, Intelsat third, SCPC satellites. Intelsat fourth, in which our channels are assigned on demand to earth station, is considered as FDMA system. In FDMA system, multiple signals from the same or different earth station with different carrier frequencies are simultaneously passed. FDM system के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको फ्रिक्वेंसी अलॉट होती है, और वो सारे के सारे एक साथ साइमल्टेनियसली अपने डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हैं विद डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज। ये इस टेक्निक की खास बात है। बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर मोड ऑफ ट्रांसपोंडर, FDMA सिग्नल इंटरेक्ट विथ ईच अदर causing intermodulation product, which are signal at all combination of sum and difference frequencies as shown figure. The input carriers हैं और ये नॉन लीनियर एम्पलीफायर्स हैं, और ये आउटपुट कैरियर्स हैं। हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज हैं F1 F2 फ्रिक्वेंसीज, तो 6F1 5F2 5F1 4F1 3F2 3F1 2F2। ये जो डायग्राम है ये आप देखिए, द पावर ऑफ दीज intermodulation product represent a loss in the desired signal power. intermodulation product क्या था? ये intermodulation product ये होता है कि FDM में, क्योंकि जो हमारे ट्रांसपोंडर्स है वो नॉन लीनियर मोड पर होते हैं, तो FDM सिग्नल इंटरेक्ट विद ईच अदर कॉजिंग इंटरमोडुलेशन प्रोडक्ट, उसे इंटरमोडुलेशन नॉइज भी बोलते हैं, विच आर सिग्नल एट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस फ्रिक्वेंसीज। अब F1 माइनस F2, 6F1 माइनस 5F2 दिस वन होगा, 5F1 this one, 4F1 minus 3F2 this one, and so on. This is like a मान लीजिए F1 और F2 तो हमारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हैं, और ये इनके इंटरमोडुलेशन प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट टेक्निक है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये बेसिक आइडिया ही है इनका, जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है हमारी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर क्या होगा
कि ये हमारा अर्थ सेटेलाइट है, इस सेटेलाइट के ऊपर ये एंटीना ट्रांसपोंडर्स है, और ये हमारे अर्थ स्टेशन है F1 F1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ से हमारे ये डाउनलिंक है, तो सभी को कम्युनिकेट करना है। तो इस बार क्या होगा टीडीएम में, जैसा कि नाम ही बता रहा है टाइम डिवीज़न, हम टाइम स्लॉट्स का डिवीजन कर देंगे। मान लीजिए हमने एक फ्रेम बना दिया 60 सेकंड्स का, हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो हैं मान लीजिए 5, तो हम उस फ्रेम के अंदर सबको 10-10 सेकंड का एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देंगे कि 10 सेकंड तक फर्स्ट नंबर का जो अर्थ स्टेशन है वो कम्युनिकेट करेगा, 10 सेकंड सेकंड को दे दिए, 10 सेकंड थर्ड को, 10 सेकंड फोर्थ को, 10 सेकंड फिफ्थ को, ऐसा करके हमारा 60 का हो गया। अब ये जो जो 2 हमारा बच्चे 10 सेकंड्स हमारे बच्चे हैं, ये 2 सेकंड्स का 2 सेकंड्स का हमने इन दोनों के बीच में गार्ड लगा दिया कि ये 1 to 10 सेकंड तक हमारा फर्स्ट करेगा, देन 2 सेकंड का गार्ड होगा, देन 12 to 22 हमारा सेकंड, फिर 2 सेकंड्स का गार्ड होगा, फिर 24 to 34 थर्ड एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस तरह से होगा। तो हमारे जो मान ली जो सिंबल्स है वो इस तरह से चलेंगे, पहले फर्स्ट वाला, देन सेकंड, थर्ड, या पहले यूँ मान लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से बात करें तो पहले थर्ड गया, फिर सेकंड गया, फिर फर्स्ट गया, इस सेटेलाइट पर गए, उनकी कंडीशनिंग हुई और वो फिर से डाउनलिंक पर आए, तो सबसे पहले थर्ड वापस आया, निकला सेकंड, निकला फर्स्ट, निकला, बीच में गार्ड बैंड्स हमारे लगे हुए हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हमने जो टाइम है उस टाइम स्लॉट्स को सेगमेंट्स में बांट दिया, टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर दिया, और उस डिवाइड करके हर एक अर्थ स्टेशन को एक पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट दे दिया और कहा कि भाई आप अपने ही इस टाइम सेकंड के अंदर अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कीजिए। एक इसके अलावा होता है कि डिमांड ऑन डिमांड भी होता है, उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए टीडीएम का फ्रेम। तो RB1 RB2 बेस 1 बेस 2 ट्रैफिक बर्स्ट R1 ये है। इन जो दो साइमल्टेनियस जो स्टेशंस हैं उनके बीच में एक गार्ड टाइम हम बोलते हैं। FDMA के केस में वो गार्ड बैंड होता है और TDM के केस में वो गार्ड टाइम होता है। तो 2 रेफरेंस बर्स्ट हैं RB1 और RB2। इन RB1 और RB2 के बीच में हमने एक गार्ड टाइम लगा दिया है। तो ये गार्ड टाइम क्या करेगा कि आपस में इन दोनों के सिग्नल्स को आपस में मिक्स होने से रोकेगा। ये जो TDM है बस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रेफरेंस है, ट्रैफिक बस्ट RQ1 इन फिगर, कैरियर एंड बिट टाइम रिकवरी, UW TTV सर्विस चैनल्स, VOW कंट्रोल एंड डिले टाइम, ये रेफरेंस बस्ट होगा। ये ट्रैफिक बस्ट होगा, ट्रैफिक बस्ट के अंदर कैरियर एंड बिट टाइम रिकवरी, UW TTY सर्विस चैनल, VOW, और ये होगा इसका प्रीएम्बल, और ये है ट्रैफिक डाटा। नेक्स्ट है जो टेक्निक है वो है हमारी CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक डामा भी होती है, डिमांड एक्सेस मल्टीपल एक्सेस। इन दोनों ही टेक्निक्स में ये जो अब अपन ने पढ़ी FDMA और TDMA जो टेक्निक्स पढ़ी, मान लीजिए उसके अंदर 3 यूजर्स की हम बात कर लें। पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की बात करते हैं। तो हमने कोई भी हमारे पास बैंडविड्थ थी, उस बैंडविड्थ को डिवाइड किया और तीनों अर्थ स्टेशन को हमने एलोकेट कर दिया, X1 X2 और X3। अब X1 को मान लीजिए कम्युनिकेट करना है, X3 को करना है, लेकिन X2 को नहीं करना है। लेकिन तो क्या होगा, X2 को तो हमने जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो एलोकेट कर ही दिया है, फ्रिक्वेंसी सेगमेंट हमने एलोकेट कर दिया है, लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, उसके पास कोई डाटा ही नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस केस के अंदर हमारा जो सेकंड वाला है, उस सेकंड वाले की जो जितनी भी फ्रिक्वेंसी एलोकेशन है वो वेस्ट होगी। इसी तरह हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास X1 X2 X3 3 अर्थ स्टेशन है, हमने उनको टाइम स्लॉट्स दे दिया 10-10 सेकंड का। तो फर्स्ट वाला एक्सेस करना चाहता है, सेकंड वाला एक्सेस करना चाहता है, लेकिन थर्ड वाला नहीं करना चाहता। तो जो थर्ड वाले का जब टाइम स्लॉट होगा उस समय हमारा चैनल वैकेंट चलेगा, खाली चलेगा, आइडियल चलेगा। तो दैट इज ऑल्सो ए वेस्टेज ऑफ टाइम।
क्योंकि अगर उस समय किसी और को कम्युनिकेट करना हो, मान लो x1 x2 ने कर लिया, x3 का जब टाइम था तब फिर से x1 को करना था, लेकिन उसको वेट करना पड़ेगा जब तक टाइम थर्ड वन x3 का टाइम स्लॉट कंप्लीट नहीं हो जाता, तभी उसका x1 का नंबर आएगा। तो इस तरह से ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। तो एक में फ्रीक्वेंसी का वेस्ट होता है, एक में टाइम का वेस्ट होता है, और ये दोनों ही रिसोर्सेज हैं हमारे या सेटेलाइट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेक्निक है डिमांड एक्सेस मल्टीपल एक्सेस, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी यूजर्स है उन उनको हम डिमांड बेसिस पर फ्रीक्वेंसी या टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है। ऑब्वियसली टाइम स्लॉट और जो फ्रीक्वेंसी स्लॉट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नाउ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इंपॉर्टेंट है। इन CDMA satellite systems, each uplink Earth station is identified by an address code imposed on its carrier. हर इस सिस्टम के अंदर जितने भी अपलिंक अर्थ स्टेशन हैं उन सबको एक एड्रेस कोड दिया जाता है जो कि उसके कैरियर के साथ इम्पोज किया जाता है। ईच अपलिंक अर्थ स्टेशन यूज द एंटायर बैंडविड्थ ट्रांसमिट थ्रू द सैटेलाइट व्हेन एवर डिजायर्ड। और इसमें क्या है कि जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में तो क्या कि पूरा एक जो टाइम स्लॉट था वो सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल है, पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या था कि जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रीक्वेंसी पूरी एलोकेटेड है। लेकिन जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है इसमें क्या किया जाता है कि जो यूजर्स है, जितने भी अर्थ स्टेशन के यूजर्स है उन सबको एक एड्रेस कोड दिया जाता है। वो एड्रेस कोड उनके कैरियर के साथ इम्पोज होता है, और उस कैरियर उसको यूज करके जितने भी अर्थ स्टेशन है वो अर्थ अर्थ स्टेशन को अलग अलग जो एड्रेसेस दिए हैं सारों को, वो सारे अपने एड्रेसेस को यूज़ करके एक साथ सारी बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हुए, यूज़ करते हुए, और पूरे टाइम स्लॉट के लिए, पूरे टाइम का कोई स्लॉट नहीं किया गया है, पूरा जो टाइम अवेलेबल है उस टाइम के साथ, उस पूरी बैंडविड्थ के साथ वह अपने जो डेटा को उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बशर्ते एड्रेस कोड उसका जो इम्पोज किया हुआ है कैरियर के साथ उसको वो यूज़ करेंगे। इससे होगा क्या कि हर सिग्नल के साथ या हर डाटा पैकेट के साथ एक एड्रेस कोड होगा, और उस एड्रेस कोड की वजह से वो अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे और मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये हमारा कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस सिस्टम है। अब इसके अंदर तीन तरह के सिस्टम होते हैं। डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA, जिसे DS CDMA बोलते हैं। इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। इंफॉर्मेशन डाटा मॉड्यूल टू एडर, इसमें एक PN कोड जनरेटर होता है। ये PN कोड क्या होता है? स्यूडोनॉइज सीक्वेंस होता है। ये स्यूडोनॉइज सीक्वेंस हमारे इस मॉड्यूलो 2 के साथ, हमारे इन्फॉर्मेशन डाटा के साथ वो कंबाइन किया जाता है। फिर PSK मॉड्यूलेशन इसमें होता है। PSK मॉड्यूलेशन क्या होता है? फेज शिफ्ट कीइंग, और फिर ट्रांसमीटर होता है। वो ट्रांसमीटर से ही अपलिंक एंटीना पे सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA मल्टीपल एक्सेस है। इसी तरह ये फिर रिसीवर पे क्या होगा? रिसीवर पे ये सिग्नल को रिसीव हुआ डाउनलिंक रिसीवर है। ये डाउनलिंक पर का एंटीना है, जिससे सिग्नल रिसीव हुआ, जो डाटा हुआ उसको रिसीवर रिसीव करेगा, उसको वो एक मल्टीप्लायर पर भेजेगा, और मल्टीप्लायर पर एक हमारे पास PC+P इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का कोड फ्रीक्वेंसी होगी। उसके साथ जो सूडो कोड जो जनरेट किया गया था हमारे ट्रांसमीटर के केस में, वही सूडो कोड यहाँ से जनरेट होगा। वो दोनों मिक्स होंगे यहाँ FC के साथ, और एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यहाँ क्रिएट होगी। वो बैंड पास फिल्टर से फिल्टर होगा, और फिर क्योंकि हमने PSK मॉड्यूलेटर यूज़ किया था तो यहाँ PSK डीमॉड्यूलेटर होगा। PSK डीमॉड्यूलेटर से हमारे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी और आउटपुट अलग निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA टेक्निक होती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी होपिंग CDMA।
फ्रीक्वेंसी होपिंग सीडीएम का जो बेसिक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, वो है ट्रांसमीटर के लिए इन्फॉर्मेशन डाटा, फिर मॉड्यूलेट होगा, मॉड्यूलेट होने के बाद में ये मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर एक स्यूडो जनरेटर को फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज के साथ हमने करेंगे, मिक्स करें के साथ भेजेंगे, स्यूडो जनरेटर को, स्यूडो कोड जनरेटर को फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज के साथ में भेजेंगे, और उसका जो आउटपुट होगा उसको इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ हम मिक्स करेंगे और एक ट्रांसमीटर के साथ पे ट्रांसमिट होकर और अपलिंक पे चले जाएगा। तो यहाँ भी हमने एक स्यूडो कोड जनरेटर हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब ये जो ट्रांसमीटर सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा रिसीवर डाउनलिंक पर जाएगा, वहाँ से रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद में फिर से वो वही स्यूडो कोड जनरेटर फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज के साथ हमारे पास आएगा और उसको मिक्स किया जाएगा हमारे रिसीव सिग्नल के साथ। रिसीव सिग्नल के साथ मिक्स करने के बाद में इंटरमीडिएट फिल्टर उसको फिल्टर करेगा और डीमोडुलेट होकर वो आपको जो डिजायर्ड डाटा था वो मिल जाएगा। Here the addressed PN sequence is used to continuously change the frequency of the carrier at the uplink earth station. इसे हम बोलते हैं hopping. At the receiver, the local PN code generator produces a synchronized replica of the transmitted PN code, which changes the synthesizer frequency in order to remove the frequency hops on the received signal, leaving the original modulated signal untouched. Non-coherent M-array FSK modulation scheme are commonly used for this system. Frequency hop CDMA के अंदर हम FSK modulation scheme use करते हैं। Then है hybrid CDMA. A hybrid CDMA system employs a combination of DS CDMA, FH CDMA technique. In all these techniques, a large bandwidth is produced then that which will be generated by the modulation alone. Because of this, the spreading of the signal spectrum, CDMA system are also referred to as spread spectrum multiple access. Spreading the spectrum of the transmitter signal has important application in military satellite systems since it produces inherent and anti-jam advantages. In addition to anti-jam protection, another important feature of these systems is the low probability of interception and hence reduce the probability of reception by unauthorized user. तो ये जो टेक्निक है हाइब्रिड सीडीएम है, इसको हम ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक पर काम करती है। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब ये जो डीएस और सीडीएम है और एफएस सीडीएम है दोनों को का कॉम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से एक लार्ज बैंडविड्थ प्रोड्यूस होती है विच विल जनरेट बाय द मॉड्यूलेशन अलोन, वो मॉड्यूलेशन से ही जनरेट होती है। और इस सिग्नल क्योंकि लार्ज बैंडविड्थ जब प्रोड्यूस हो गई तो इसकी सिग्नल जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्रेड हो जाएगा और उस स्प्रेड की वजह से इसको हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। अब इस पे क्या होता है, जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होता है वो सिग्नल एंटी जैमिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, उसको जैम करना आसान नहीं होता। जो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उसके अलावा इसके अंदर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम्स के अंदर हमारी यूज़ होगी। इसकी वजह से ये क्या कि कोई भी अनऑथराइज जो यूज़र है वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो टेक्निक थी ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स थी। नेक्स्ट हम अर्थ स्टेशन के बारे में बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम, इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो अर्थ स्टेशन का वो है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो बेसिकली इनलैंड ऑन अ शिप एट सी और ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जो द फैक्टर्स आर टाइप ऑफ सर्विस, फ्रिक्वेंसी बैंड्स यूज, फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर्स, फंक्शंस ऑफ रिसीवर, एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा अर्थ स्टेशन वर्क करेगा। तो और अर्थ स्टेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो 4 मेजर सब सिस्टम्स है वो हैं ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, ट्रैकिंग इक्विपमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं इसके सब सिस्टम्स हैं। 2 other important subsystems are terrestrial interface, equipment power supply. Earth station depends on the following parameters: transmitter power, choice of frequency, gain of antenna, antenna efficiency, antenna pointing accuracy, noise temperature, local conditions such as wind, weather, etc., polarization, propagation losses. ये हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर्स हैं जो अर्थ स्टेशन के ऊपर के होने चाहिए या अर्थ स्टेशन जिन पे डिपेंड करता है वर्किंग उसका। ये हमारा अर्थ स्टेशन है, बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम है अर्थ स्टेशन का। इसके अंदर एक
ये टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, ये बेसबैंड इक्विपमेंट्स है, एक ये ट्रांसमीटर सेक्शन है, एक ये रिसीवर सेक्शन है। तो पहले हम ट्रांसमीटर सेक्शन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क बेसबैंड इक्विपमेंट से हमारे सिग्नल मिलेगा, उसको हम मक्स या एनकोडर से एनकोड करेंगे, उसके बाद में मॉड्यूलेट किया जाएगा। फिर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इसमें रखी जाएगी 70 मेगाहर्ट्ज़ की, वो अप कन्वर्टर पे जाएगा, और एक ये लोकल ऑसिलेटर है उसको कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अप कन्वर्टर होगा, अप कन्वर्टर के बाद में जो हाई पावर एम्पलीफायर्स है उससे उसको सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा। यहाँ ये डुप्लेक्सर है, डुप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है, और ये मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। तो ये डुप्लेक्सर क्या करेगा, इस सिग्नल को एंटीना तक सेंड करेगा। ये एंटीना हमारा सिग्नल यहाँ से जब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो ये अपलिंक की तरह वर्क करेगा, और जब जब ये रिसीव करेगा तो यही एंटीना डाउनलिंक की तरह भी काम करेगा। तो ये साइमल्टेनियसली डुप्लेक्सर की मदद से हम इसमें अपलिंकिंग और डाउनलिंक दोनों ही प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, अपलिंक हो गया, डाउनलिंक पर ये सिग्नल आया, डाउनलिंक पर सिग्नल आया तो ये एंटीना इसके अंदर एक एंटीना से एक तो लो नॉइज एम्पलीफायर एलएनए, हमने देखा होगा एलएनए क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, डीटीएच हमने जो पढ़ा है या देख, डीटीएच जो घरों में लगता है उसके ऊपर एक इक्विपमेंट लगता है एलएनए, लो नॉइज एम्पलीफायर, वो सिग्नल को रिसीव करता है। तो एंटीना के लेने से सिग्नल आएगा, और एक एंटीना के ट्रैकिंग इक्विपमेंट के ऊपर भी उस ट्रैकिंग इक्विपमेंट पर भी उस जो सिग्नल है डाउनलिंक सिग्नल है वो भी आएगा। तो ट्रैकिंग इक्विपमेंट तो उसकी पड़ताल करेगा कि ये जो सिग्नल है ये कहाँ से आ रहा है, और जो एलएनए है ये बाकी का प्रोसेस करेगा। अब एलएनए के बाद में ये डाउन कन्वर्टर पे जाएगा, डाउन कन्वर्टर पर हमने एक लोकल ऑसिलेटर से सप्लाई दी, लोकल ऑसिलेटर से कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं जो वही फ्रिक्वेंसी होगी जो ट्रांसमीटर पर थी। ये कंबाइन होकर फिर से इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी 70 मेगाहर्ट्ज़ पर रखे डीमॉड्यूलेट किया जाता है सिग्नल को। डीमॉड्यूलेट करने के बाद में वो डीमक्स और डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद में हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया था वो हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है अर्थ स्टेशन का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने प्रीवियस जो क्लासेस थी, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, वीडियो लेक्चर्स, उसके अंदर जो सैटेलाइट है उसकी लिमिटेशंस और उसकी एप्लीकेशंस हमने अच्छे से डिस्कस की थी। तो बेसिकली हम उसको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये यूनिवर्सल है, वर्सेटाइल है, रिलायबल है, सीमलेस है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, एक्सपेंडेबल है, हाई क्वालिटी, क्विक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मोबाइल इमरजेंसी कम्युनिकेशन सूटेबल फॉर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। और एप्लीकेशंस भी हमने आगे फिर इसमें देखी थी, एफएसएस ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सिस्टम, मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, नेविगेशनल सैटेलाइट सर्विसेज, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सर्विसेज। और ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन से 5 तरह की इन एप्लीकेशंस के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हैं कि फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज क्या होती है, उनमें ये यूज़ होता है। ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज क्या होती है, उनमें ये इनकॉर्पोरेट होता है। मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज क्या होती है, उनमें ये होता है। नेविगेशनल एंड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सर्विसेज हैं। तो अभी तक हमने ये जो ऑलमोस्ट जो ओवरव्यू है हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का चैप्टर अपने सिलेबस के हिसाब से, तो वो पूरा ओवरव्यू हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो कभी है हम जब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम डीटीएच के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इसकी एप्लीकेशन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। आई होप आपको ये आज का चैप्टर
सिलेबस में जो था हमने वो डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। हमने आज इसके अंदर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक और सिंपल एडवांटेजेस सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ अर्थ स्टेशन हमने डिस्कस किया। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमारे पास है, एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की, और इंट्रोडक्शन ऑफ डीटीएस सिस्टम हम बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।